हेलो दोस्तों, बेसिक मैथ्स विद पिंकी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम 1.4 को स्टार्ट करने से पहले हम पावर सेट समझेंगे और वेन डायग्राम समझेंगे। ठीक है, तो पावर सेट क्या होता है, यानी घात समुच्चय क्या होता है। घात समुच्चय होता है कि किसी सेट के जो क्या होंगे, सब सेट होंगे यानी उप समुच्चय होंगे। उन्हीं उप समुच्चयों को हम क्या कहेंगे, उस सेट का घात समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखिए, यहाँ पे मेरे पास कोई सेट है ए, ठीक है, जिसमें एलिमेंट है 1 और 2। अब इस सेट के सबसेट क्या होंगे, इस सेट का सबसेट 1 भी होगा, है ना, 2 भी होगा, और एक सेट स्वयं का सबसेट भी होता है ना, उपसमुच्चय होता है, और 5 भी होता है। 5 सबका सबसेट होता है। तो यहाँ देखिए, ए सेट के कितने सबसेट हुए, 1 2 3 4, कितने सबसेट हुए, 4 सबसेट हुए। और यही सबसेट क्या होंगे, इस ए सेट के घात समुच्चय कहलाते हैं। अगर हमें कहेंगे कि ए सेट के कितने पावर सेट है, तो हम कहेंगे 1 2 3 4 घात समुच्चय है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास, जैसे सपोज दैट हमारे पास सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। ठीक है, इसमें अब एलिमेंट क्या हुई है, ज़्यादा हुई है। अब इसमें जब एलिमेंट्स ज़्यादा है तो अब हम क्या होगा, अब हमारे लिए बहुत टफ हो जाएगा भाई इसके सबसेट निकालने के लिए। क्यों, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, ये सारे ऐसे होंगे। फिर 1,2 है, 1,3 है, ठीक है, ये सारे इस प्रकार हो जाएंगे। फिर 1 2 3 है, 1 2 4 है, इस प्रकार ये निकल, तो बहुत सारे क्या होंगे, इसके सबसेट होंगे। तो अब सबसेट निकालने के लिए एक सिंपल सा मेथड है कि हमारे पास फॉर्मूला होगा, हमारे पास क्या होगा, इसके लिए एक फॉर्मूला होगा। ठीक है, जहाँ 2 की पावर m, 2 की पावर m, इसमें m क्या है, m है यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या है इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, एक, फर्स्ट में देखिए 1 2, कितने एलिमेंट्स थे हमारे पास, 2। तो इसके सबसेट कितने होने चाहिए, 2 की पावर 2 यानी 4, जो कि हमारे निकले 1 2 3 4 सबसेट निकले। ठीक है, उसी प्रकार सेट दूसरे में देखिए कितने एलिमेंट्स है, 8 है। ठीक है ना, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 8, 2 की पावर 8 क्या हो जाता है, 64। यानी अगर हम इसके सबसेट निकालेंगे ना तो 64 होंगे। तो हम क्या कहेंगे, जो 64 सबसेट है वो इस ए सेट के क्या है, पावर सेट है। ठीक है, अब आप पावर सेट समझ गए होंगे कि हम पावर सेट कैसे फाइंड कर रहे हैं। अब हम इसमें देखेंगे, इसमें हम वेन डायग्राम समझेंगे। ठीक है, कौन सा, वेन आरेख। अब वेन आरेख क्या होते हैं, ठीक है, वेन आरेख क्या होते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि वेन आरेख को हम, अगर आप देखेंगे तो आयत और वृत्त से दर्शाते हैं। आयत और वृत्त, इनसे हम इनमें डिनोट करेंगे। ठीक है, जहाँ हम आयत होगा उसको हम यू से दर्शाएंगे। यू क्या होगा, यू हमारा सार्वत्रिक समुच्चय होगा। क्या समुच्चय होगा, सार्वत्रिक, जिसको हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे। कौन सा सेट, यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है भाई, यूनिवर्सल सेट जो होगा, यूनिवर्सल सेट जैसे u बराबर हमारा है 1, 2, 3, 4, 5 है। ठीक है, और a सपोज दैट हमारे हैं 2 3, और b हमारे हैं जैसे 4 5। तो यूनिवर्सल सेट जो सेट होगा, इस सेट में इन सारे सेट के एलिमेंट्स जिस सेट में इन्वॉल्व होंगे वही सेट हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, और इसको हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। अब हम वेन डायग्राम में देखेंगे कि यूनिवर्सल सेट और इनको हम कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट को इससे डिनोट करते हैं। ठीक है ना।
अब हमारे पास देखिए यहाँ पे एक दूसरा आयत है। आयत को मैंने क्या कहा, यूनिवर्सल सेट है इसमें, ठीक है। और इसके अंदर क्या, एक सर्कल है। इस आयत में हमारे नंबर है 1, 5, 9, 3 और 7, ठीक है। और इसमें है 2, 4, 6, 10 और 8। ये हमारे U है, ये हमारा क्या है, A है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा U क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, हमारे सारे हो जाएंगे जितने इस आयत के अंदर है, वो चाहे B में होंगे। सबसे पहले तो ये U के अंदर है ना, तो इसके एलिमेंट 1 हो जाएगा, ये सारे हो जाएंगे जितने अंदर है। 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7, 8, 9, 10। ये सारे एलिमेंट ये किसके अंदर आए, U, और इसी को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, ठीक है। और जो A सेट है इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, इसके एलिमेंट सिर्फ ये है इतने, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और क्या है, 10 है, ठीक है ना। इसके अंदर अगर हम एक दूसरा सर्कल बना दें, यहाँ देखिए B, जिसका नाम हमने B दिया, तो B के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, देखिए 4 है और 6 है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो B है वो क्या है, सब सेट है A का, मतलब B के सारे एलिमेंट्स A में है, ठीक है। और इस U के सबसेट A और B दोनों है, क्यों, क्योंकि A और B के दोनों के एलिमेंट किस में है, U में है, तो इसलिए A और B सबसेट है किसका, U का, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे कि वेन डायग्राम, वेन आरेख, वेन आरेख में जैसे हम देखेंगे कि A यूनियन B क्या होता है, कि मेरे पास क्या है, एक A है, ठीक है, ये क्या है, B है। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है कि सारा A के भी सारे एलिमेंट, B के भी सारे एलिमेंट, और ये सारा क्या है, हमारा यूनियन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा A यूनियन B। मतलब एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं आपको कि मेरे पास A है, मेरे पास 1, 2, 3, ठीक है, और B के एलिमेंट है मेरे पास 3, 4, 5। यूनियन मैंने आपको समझा है कि ये यूनियन B का मतलब सारे एलिमेंट आएंगे A के भी और B के भी, लेकिन दो एक जैसे नहीं आएंगे, ठीक है ना। 1, 2, तो मैंने क्या कहा, जैसे यहाँ पे 1, 2, 3 थे और इसमें थे हमारे 3, 4 और 5, ठीक है। और अब 1, 2 यहाँ बस गया कॉमन दोनों में, तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 5 हो गया। तो A यूनियन B मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 यानी सारे एलिमेंट आएंगे, ठीक है ना। अगर हम A इंटरसेक्शन B देखेंगे, A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B मतलब A और B में कॉमन क्या है, 3 है, जो कहाँ है, बीच में है। तो A इंटरसेक्शन B, सिर्फ इतना हमने कलर्ट करना है और इसी का ही मतलब होता है A इंटरसेक्शन B, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे देखिए, अब देखिए हमने तो अभी 2 में देखा है, ठीक है ना। अगर हमारे पास सपोज दैट 3 दे रखा है, ये हमारा A है, ये B है और ये क्या है, C है, ठीक है। और इसमें हमने निकालना है A यूनियन B। अब A यूनियन B निकालना है तो हमें सिर्फ A और B की बात कर रखी है, C की बात नहीं कर रखी। तो C को तो सीधा भूल जाओ, अब C ये इतना है ना, ये समझो कि यहाँ C क्या है ही नहीं है। सिर्फ हमने ध्यान क्या देना है कि भाई ये है A है और ये दूसरा क्या है, इधर B है, ठीक है ना। और हमें कहा गया यूनियन, यूनियन मतलब पूरा, मैंने आपको ऊपर भी बताया है। तो यानी A यूनियन B ये पूरा हो जाएगा, इतना हमें ध्यान रखना है कि भाई B C इसमें है ही नहीं, ठीक है ना। अब दूसरा देखिए, इसी प्रकार मेरे पास क्या है, A है, C है, ठीक है, और ये क्या है, B है।
मुझे इसमें करना है ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। अब इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, ए और बी में कॉमन क्या है, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई ए और बी की बात कहेगी तो इस सी को सीधे समझो कि यहाँ सी क्या इसमें है ही नहीं है, हमारे पास क्या है, सीधा ए है ये इतना, और क्या है बी है, ठीक है। तो इन ए और बी में कॉमन क्या है, इतना यहाँ पर, और यही हमारा ए इंटरसेक्शन क्या होगा, बी होगा। और देखते हैं इसी प्रकार, यहाँ पे देखिए एक हमारे पास दूसरा है, ये हमारा ए है, ये सी है, और ये क्या है बी। अब हम ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है। अब अगर ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है तो इसमें क्या देखना है, ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करना है तो भाई इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, किस में होना चाहिए कॉमन, ए और सी में, ठीक है। तो बी तो सीधा हटा दो, आप समझो कि इसमें बी है ही नहीं है, हमारे पास ए ये है और बी सी ये है, ठीक है ना। तो ए और सी में कॉमन क्या है, इतना, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। आगे देखते हैं हम, और देखिए इसमें दूसरा देखिए हमारे पास ए है और ये बी है और ये क्या है, सी है, ठीक है। इसमें हमने निकालना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले तो आप बी यूनियन सी देखो, बी यूनियन सी मतलब बी और सी पूरा, तो बी ये है, सी ये है, बी और सी हमने पूरा लिया, ठीक है। अब कहा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी ये पूरा है और ए ये इतना है, तो इन ए और बी यूनियन सी में कॉमन कितना है, इसमें हमारा कॉमन देखिए, इसमें हमारा कॉमन क्या है, इतना है, ये पूरा इतना, ठीक है ना। तो यही ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मतलब ये होगा। अभी हम और एग्जाम्पल्स देखेंगे फिर और अच्छे से समझ आएगा। ये ए है, सी है, ये सपोज दैट बी है, और हमें करना है ज्ञात ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी। तो भाई सबसे पहले तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करो आप। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, किस में, ए और बी में। भाई सी इसको हटा दो कि भाई हमारे पास क्या है, सी है ही नहीं इसमें, ए इतना है, बी इतना है, तो इसमें कॉमन क्या है हमारा, इतना, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन सी, अब ए और सी में जाए आप, ए और सी इसमें अब क्या करना है, बी हटा देना है कि बी नहीं है, और ए और सी में कॉमन क्या है, हमें पता है कि ए सर्कल है इतना है, ठीक है, सी ये इतना है, हमें पता है कि इंटरसेक्शन मतलब ये 20 का इतना, ठीक है। अब कहा गया है कि यूनियन, भाई ए इंटरसेक्शन बी और बी ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन मतलब सारा सारा, यानी तो यही हो जाएगा हमारा, है ना, यही हमारा इतना हो जाएगा इसमें। अब हम वेन डायग्राम में अंतर कैसे देखते हैं, अंतर कैसे निकालते हैं, अंतर निकालेंगे। जैसे माना बात हमारे पास क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि v दे रखा है हमें 1 2 3 4 5 8 9, ठीक है, और a दे रखा हमें 8 9 4। हमें कहा गया है कि v माइनस ए ज्ञात करना है, तो यानी v में से हम क्या करेंगे, a के एलिमेंट हटा देंगे, ये ए का एलिमेंट है हटा दो, ये भी ए का एलिमेंट है हटा दो, ये भी ए का एलिमेंट है हटा दो। अभी क्या बचा, बी माइनस ये हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 2 3 और 5, ठीक है। वेन डायग्राम में हम इसको कैसे देखेंगे, वेन डायग्राम में देखेंगे हम इसको, ये हमारा क्या है, भी है, ठीक है, ये क्या है हमारा भी है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ए है, ये हमारा बी है। मैंने कहा कि बी से सारे ए के एलिमेंट हटा देने,
तो हमें पता है यहाँ तो ए के एलिमेंट होंगे ही, क्योंकि ये ए खुद है। यहाँ भी होंगे ही, क्यों? क्योंकि यहाँ ए और बी के दोनों के एलिमेंट होते हैं। तो मैंने कहा कि ए के एलिमेंट नहीं होने चाहिए, तो यानी ये ऐसा पार्ट होगा जहाँ ए के एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं होंगे, और यही हमारा क्या है, बी माइनस ए है। ठीक है, अगर आपको इससे समझ नहीं आएगा तो हम एक एग्जांपल दूसरा देते हैं कि ए सेट है, इसके 9 8 7 6 5 इसके एलिमेंट ए है। एक बी सेट है जिसके एलिमेंट 7 6 है। हमें इसमें फाइंड करना है ए माइनस बी, यानी ए में बी के जितने एलिमेंट है वो हटा दो। ये भाई ये भी बी का है, ये भी बी का, इनको हटा दो। अभी क्या बचा? 9 8 5, यही एलिमेंट क्या है, ए माइनस बी के होंगे। अब हम इसको अगर वेन डायग्राम में देखें तो वेन डायग्राम में हमें पता है कि भाई ये ए के एलिमेंट होंगे, यहाँ बी के एलिमेंट होंगे, और यहाँ ए और बी दोनों के एलिमेंट होंगे, यानी हमें बी के एलिमेंट कहीं नहीं चाहिए। तो भाई यहाँ ये ऐसा पार्ट है जहाँ बी का एक भी एलिमेंट नहीं है, और इसी का मतलब होगा ए माइनस बी।